आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल में आज की हलचल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दंगल में जैसे जैसे मतदान के चरण बीत रहे हैं, सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। गोरखपुर जिले की चौरी चौरा विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विरोधी दलों पर तीखा हमला बोला। शाह ने आतंकी कसाब से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तुलना की। शाह के मुताबिक क का मतलब कांग्रेस, स का मतलब समाजवादी पार्टी और ब का मतलब बहुजन समाज पार्टी है। मित्रों, दो ही थे बहुत थे हमारी बर्बादी के लिए, अब तीसरा भी आ गया है। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश की जनता इस बार के चुनाव में इस कसाब से मुक्ति पाले। मैं फिर से बोलता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा। कसाब से मेरा मतलब है, क से है कांग्रेस पार्टी, स से है समाजवादी पार्टी और ब से है ये। जब तक कसाब को खत्म नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला। सबसे बड़े दंगल में सीएम अखिलेश यादव ने गधों के विज्ञापन पर हो रहे विवाद को एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अखिलेश ने कहा कि हमें गुजरात के गधों के बारे में कोई जानकारी नहीं चाहिए। साथ साथ अखिलेश ने बीजेपी के भेदभाव के आरोप का भी जवाब दिया और मतदाताओं को मायावती से सावधान किया। हमारी सरकार पे आरोप लगाते हैं कि हम जात और धर्म का भेदभाव करते हैं। बताओ, एम्बुलेंस पे कोई भेदभाव कैसे आरोप लगा सकता है? ये बहराइच की सड़कों पे कोई भेदभाव लगा सकता है आरोप? और बहराइच का शहर का हम कह सकते हैं कोई मोहल्ला नहीं बचा होगा जहां समाजवादी पार्टी का लैपटॉप ना पहुंच गया होगा। बहराइच का कोई मोहल्ला नहीं बचा होगा और बिना भेदभाव के दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री हमसे कह रहे हैं, गुजरात के एक बड़े मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है हमारे गधों के बारे में। हम उस बात को नहीं बढ़ाना चाहते थे, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री कह रहे हो तो हम तो कहते हैं सबके सामने हमें गधों के बारे में जानना ही नहीं है। हमारे साथियों, भूल मत जाना, हमारी बुआ ने कई बार रक्षाबंधन त्योहार मनाया बीजेपी से मिलकर के, और जब जानते हैं कि सत्ता से बाहर हो गए, अब नहीं है कहीं, क्योंकि हवा तो समाजवादियों की चल रही है। यूपी के सबसे बड़े दंगल में ये पहला मौका है जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में चुनाव प्रचार करने नहीं आई और इस बार उनकी जगह पर उनकी एक चिट्ठी आई। उन्होंने इसे अपनी निजी चिट्ठी बताते हुए लिखा है। हम आपको बताते हैं सबसे बड़े दंगल में मायावती ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चिट्ठी का लब बोलू बाब। प्रिय साथियों, बहुत चाहते हुए भी कुछ कारणों से इस बार आपके बीच उपस्थित नहीं हो पा रही हूँ। कृपया इसे मेरी निजी चिट्ठी समझें। आप लोगों का प्रतिनिधित्व करना मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। रायबरेली और अमेठी हमारे जीवन का, हमारे वजूद का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। आज हम जो कुछ भी हैं उसका श्रेय आप लोगों को ही है। आपका हमारा एक विशेष रिश्ता है जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। पहली बार मुझे ये महसूस हो रहा है और जिसे देखकर मुझे काफी पीड़ा होती है कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो जानबूझकर आप लोगों को कल्याणकारी कार्यक्रमों से वंचित रखने की कोशिश कर रही है। क्या आपने कभी ऐसी सरकार देखी है जो अपने ही लोगों को कमजोर करे, उनके खिलाफ काम करे? दुर्भाग्य से मोदी सरकार ऐसे ही काम कर रही है। ये लोग कुछ ही लोगों के हित में काम कर रहे हैं, चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जिसकी कीमत हमारे गरीब भाई बहन चुका रहे हैं। इसलिए आज के चुनाव बहुत अहम हो जाते हैं। 2014 में भारत की जनता के साथ उत्तर प्रदेश ने भी इन लोगों को बहुत कुछ दिया, लेकिन बजाय अच्छे दिन देने के मोदी सरकार ने आप लोगों के पास जो था भी वो भी छीन लिया। आपकी जमीन, आपकी नौकरी और अब आपकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई भी छीन ली। अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज पूरा देश इनके कुशासन से त्रस्त है। किसानों को भयंकर नुकसान हो रहा है। युवा रोजगार की तलाश में है। महिलाएं दिनों दिन बढ़ती महंगाई से परेशान हैं।
छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद होने की नौबत आ गई है। हमारे दलित और अकलियत के भाई बहन भय और निराशा के माहौल में जी रही है। एक बार फिर पूरे देश की निगाहें आपके ऊपर टिकी हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि मुझे और मजबूती मिले, जिससे क्षेत्र का विकास और तेजी से हो सके। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि चुनाव के दिन अपना एक एक वोट हाथ के निशान का बटन दबाकर मेरे संकल्प और भावना को अपना समर्थन दें। और इधर सबसे बड़े दंगल में मायावती ने भी राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। फैजाबाद की सभा में मायावती ने बीजेपी को जहां भारतीय जुमला पार्टी कहा, वहीं यूपी में गुंडागर्दी की वजह समाजवादी पार्टी की सरकार को बताया। जो आम जनता है भारतीय जनता पार्टी को अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगी है, जिससे दुखी होकर अब प्रदेश ने, यहाँ के उत्तर प्रदेश ने भी, यहाँ अपने उत्तर प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का भी पूरा पक्का मन बना लिया है। प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है, जिसकी खास वजह से ही यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही होती रही है। सबसे बड़े दंगल में अखिलेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। चौथे चरण के लिए सभी पार्टियों में दागी उम्मीदवारों की भरमार है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 680 उम्मीदवारों में से 116 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। 95 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। बीजेपी 48 में से 19 उनके दागी हैं। एसपी के 33 में से 13 दागी हैं। बीएसपी की अगर बात करें तो 53 में से 12 दागी हैं। आरएलडी के 39 में से 9 दागी है प्रत्याशी और कांग्रेस के 25 में से 8 दागी प्रत्याशी है। और इधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कभी संगठन के दम पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के पास सिर्फ एक ही चेहरा बचा है। ओवैसी के मुताबिक भाषण के दौरान पीएम गुजरात के मुख्यमंत्री की तरह सुनाई दे रहे हैं। आप अपनी रैलियों पे सीधा सीधा पीएम पर निशाना साध रहे हैं, क्या कारण है? क्या आप मानते हैं कि अगर यूपी में लड़ाई है बाकी सभी पार्टियों की, तो वो बीजेपी में पीएम के चेहरे से ही है? अब बीजेपी में है कोई चेहरा है क्या? बीजेपी एक ज़माने मशहूर थी अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अब तो खाली एक ही फेस के ऊपर चल रही है। तो जाहिर है अब वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, 3 साल से सरकार में हैं और 70 सांसद उत्तर प्रदेश के अवाम ने उनको चुन कर दिए हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया, ना देश के लिए किया, ना इस रियासत के लिए कुछ किया। एक आखिरी सवाल साहब, पीएम कह रहे हैं कि कब्रिस्तान और शमशान को बराबर जगह मिलनी चाहिए, दोनों के लिए बराबर जगह मिलनी चाहिए। दिवाली और रमजान में बराबर बिजली आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी उपद्रवी हैं। जो भाषा का स्तर जहां जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी इसको भी लेकर टारगेट करते हैं। ट्विटर पे आपने काफी कुछ लिखा है, आप क्या ख्यालात रखते हैं? सबसे पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि रमज़ान, दिवाली, कब्रिस्तान, शमशान भेदभाव होने नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप नजीब की माँ से क्यों भेदभाव कर रहे हैं? आप ज़किया जाफरी से क्यों भेदभाव कर रहे हैं? आप क्यों गोवा में बीफ पुलाव करते हैं और सब जगह आप यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता मिलेगी तो आप स्लॉटर हाउस को बंद कर देंगे? तो प्राइम मिनिस्टर के ज़बान से इस तरह की अल्फाज निकलना, ये प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को ज़ेब नहीं देता। इलेक्शन आएंगे जाएंगे हम, और इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि 2002 के गुजरात की चीफ मिनिस्टर की तरह ज़बान को अपने इस्तेमाल कर रहे हैं।
सबसे बड़े दंगल में क्रिमिनल उम्मीदवारों को आपने देखा, लेकिन बाहुबल के साथ साथ धनबल भी चुनाव में खूब देखा जा रहा है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक चौथे चरण के चुनाव के लिए 189 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में है और बीएसपी के 53 में से 45 उम्मीदवार करोड़पति है। बीजेपी के 48 में से 36 उम्मीदवार करोड़पति है। एसपी की बात करें तो 33 से 26 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति है। कांग्रेस के 25 में से 17 उम्मीदवार करोड़पति बताए गए हैं और आरएलडी के 39 में से 6 उम्मीदवार करोड़पति हैं। यूपी के सबसे बड़े दंगल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अमर सिंह पर पलटवार किया है। लालू ने अमर सिंह को मानसिक तौर पर असंतुलित और फूहड़ करार दिया है। लालू ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि यूपी के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की दुर्दशा होनी तय है। बिहार के राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव उत्तर प्रदेश में चुनावों की कमान संभाल रहे हैं सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए। सीधा बात करते हैं लालू जी से। सर, आप गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन निशाने पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और अमित शाह हैं। लड़ाई उन्हीं से मान रहे हैं। बाकी जो बीजेपी का लीडर है ये तो सबको गायब कर दिया नरेंद्र मोदी ने। लाल कृष्ण आडवाणी जी को घच्चा खिला दिया। मुरली मनोहर जोशी का कहीं अता पता नहीं, किसी को पूछा नहीं। वरुण गांधी का इस्तेमाल भी नहीं किया ये। तो ये अमित शाह, इनकी बड़ी दुर्दशा होने वाली है, नरेंद्र मोदी की दुर्दशा होने वाली है। आपके चुनाव प्रचार से किसी को दिक्कत हो ना हो, अमर सिंह को बहुत दिक्कत हो रही है। कल न्यूज 18 इंडिया में उन्होंने आपके खिलाफ काफी कुछ कहा। मैं देख रहा था अमर सिंह, हमको निकट दिन में लगता है कि वो पागल हो जाएगा। कल जिस ढंग से फुहरपन का जैसे डांस करता है और जिस तरह से हमको तो जो बोला सो बोला ही ठीक है, लेकिन ये अमिताभ बच्चन के पत्नी को, जया बच्चन जी के प्रति जो गंदा से गंदा बात हो रहा, लिपस्टिक लगाती है, तैसे छुम छुम, तैसे छाम छाम, लगता चिल्ला रहा एकदम बिल्कुल। नेताजी को, अखिलेश जी को, सबको गाली देता। ये घर फोड़वा, हमने कहा कि घर फोड़वा है। जैसे कट फोड़वा है वो चिड़ई होता है, काठ में देखोगे ठोकते रहता है। तो ये अमर सिंह है। तो अमर सिंह ने अब बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में इनका सारा डिजाइन योजना इनका फेल हो गया। अब कहीं अता पता नहीं, तो अब बीजेपी में शरण ले रहे हैं और नरेंद्र मोदी के कल भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। और समाजवादी पार्टी साथ ही अखिलेश सरकार में अलग थलग पड़े शिवपाल यादव ने तीसरे चरण के मतदान के दौरान जसवंत नगर में अपने काफिले पर पथराव के लिए बीजेपी प्रत्याशी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। शिवपाल यादव ने प्रशासन पर किसी दबाव के चलते एसपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का भी आरोप लगाया। जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मैं शिकायत भी कर रहा था, कई दिनों से शिकायत कर रहा था कि ये काफिलों में चल करके मतदाताओं को हड़का भी रहे हैं, पैसे भी बांट रहे हैं। तो ये सब चल रहा था। तो हम वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तो कई बार शिकायत करने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरा वोट हो रहा है, तो प्रशासन पता नहीं किसके दबाव में एकदम सीधा बैठे हुए लोगों पर सीधी लाठी बरसाना शुरू कर दिया। तो सीधी सीधी लाठी बरसाई, कई लोग घायल हुए, महिलाएं भी घायल हुई। और उसके बाद फिर हम जब पहुंचे तब मैंने शांत कराया। फिर सबको मैंने अपील करी कि भाई सब वोट डालो, नुकसान तो हो ही रहा है। देखिए, जो हमारी पार्टी का आदेश होगा, नेताजी का आदेश होगा, अगर आदेश होगा तो उस पर हम विचार कर लेंगे। और कांग्रेस के जहाँ प्रत्याशी हैं वहाँ मुझे नहीं जाना है। और जो हमारे लोग हैं, अगर मुझे बुलाएंगे और हमारी पार्टी का आदेश होगा और नेताजी का आदेश होगा तो उसे जरूर हम मानेंगे। मैं केवल अपने चुनाव में लगा था और ऐसे ही लोगों ने, जो हमारे परिवार में ऐसे ही लोगों ने कुछ गलत भ्रांतियां फैलाई हैं। जबकि देखिए, मैंने हमेशा
हमने मुख्यमंत्री का हमेशा सहयोग किया। मैंने हमेशा नेताजी की बात को माना। मुख्यमंत्री के किसी भी आदेश को मैंने टाला नहीं है। क्या नोटबंदी के बाद जो दावे किए गए वो फेल हो गए? दावा तो किया जा रहा था कि इससे चुनाव में धनबल के इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े इन दावों की पोल खोल रहे हैं। देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की एक खास रिपोर्ट। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने के बाद ये दावा किया जा रहा था कि इससे चुनावों को साफ सुथरा बनाया जा सकेगा, चुनाव में करोड़ों रुपए के काले धन के इस्तेमाल पर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग से जारी हुए आंकड़े तो कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब तक 110 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जब्त की जा चुकी है। यही नहीं, यूपी से अब तक करीब 20 लाख लीटर शराब भी पकड़ी जा चुकी है। अगर 2012 के चुनाव से तुलना करें तो ये राशि करीब 3 गुनी है। We have the figure of 110.5 crores of cash and 18.68 lakh liters of liquor. This is for the entire state. उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है तो राशि भी बड़ी है, लेकिन अगर औसत के हिसाब से देखें तो पंजाब ने यूपी को इस मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। पंजाब चुनाव में करीब 70 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई, जबकि 2012 में पंजाब चुनाव में 12 करोड़ रुपए ही जब्त किए गए थे। This is huge in front of that. It is orders of magnitude more, but we will give you the exact figures of previous time. चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 2014 लोकसभा चुनाव में करीब 300 करोड़ रुपए की राशि चुनाव आयोग को छापे में मिली थी। यानी नोटबंदी और काले धन पर ब्रेक लगाने के दावों के बाद भी महज यूपी और पंजाब में 2014 के मुकाबले आधे से ज्यादा रकम पकड़ी जा चुकी है। तो इसी के साथ ही आज की हलचल में बस इतना ही।